सिंध असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। GDA, जमात इस्लामी और JUI की जानिब से सिंध असेंबली के बाहर धरना देने का ऐलान। आज हल्फ उठाने की बजाय असेंबली के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध ने कराची रेड जोन में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। निगरान वजीर दाखिला सिंध ने कहा कि दफा 144 के नफाज के बायस सिंध असेंबली पर जुलूस, एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी है। किसी भी किस्म की शरपसंदी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। रेड जोन में पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। मुराद अली शाह वज़ारत आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया। कहा कि अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी सिंध असेंबली में डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। सिंध पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में बिलावल ने कहा कि करप्शन रोकने के लिए बहुत सख्ती करना होगी। सिंध का दूसरे सूबों और वफाकी हुकूमत से कारकर्दगी में मुकाबला होगा। झूठ और गलत बयानी का जवाब देंगे। पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया रायशुमारी से होगा। नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असेंबली के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज का मुकाबला होगा। पंजाब असेंबली के 371 के ऐवान में 321 अरकान ने हल्फ उठा लिया। नून लीग के 193, पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग काफ के 10 और IPP के 5 अरकान शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ने हल्फ उठाया। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला ने असेंबली इजलास बुलाने की समरी गवर्नर को भेज दी। गवर्नर इजलास बुलाने की तारीख देंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए 5 मखसूस नशिस्तों पर खवातीन अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI और मुस्लिम लीग नून को 2-2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिल गई। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को 2, BAP, नेशनल पार्टी, ANP को खवातीन की 1-1 मखसूस नशिस्त मिल गई। PMLN, PPP और JUI ने अक़लियतों के लिए मखसूस की गई 1 नशिस्त हासिल कर ली। कौमी असेंबली में खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तकसीम के बाद मुस्लिम लीग नून ऐवान में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 108 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब तक 81 अरकान शामिल हुए हैं। 9,000 अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, जबकि 8,000 अरकान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों के हसूल के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असेंबली की तादाद 68 हो गई। हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की जरूरत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए तो उन्हें और किसी भी जमात की जरूरत नहीं होगी। MKM के अरकान कौमी असेंबली की तादाद भी 22 तक पहुंच गई। मुस्लिम लीग काफ की नशिस्तें 5 हैं। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी 4 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी 1 नशिस्त हासिल कर चुकी है। इत्तेहादियों के पास अब तक 208 नशिस्तें आ चुकी हैं। असेंबली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशिस्तें दरकार हैं। इत्तेहादी हुकूमत 2/3 अक्सरियत से 16 नशिस्तें दूर। JUI के 8 अरकान असेंबली में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का 1-1 उम्मीदवार कामयाब हो चुका। तहरीक इंसाफ के नामजद पार्टी चेयरमैन सेनेटर अली जफर ने चेयरमैन बनने में हिचकिचाहट का इजहार कर दिया। कहा कि मौजूदा हालात में और PTI के मुकदमात के तनाजुर में उनका ज़मीर ये कहता है कि तवज्जो मुकदमात पर रखी जाए। अगर उन्होंने पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल ली तो मुकदमात पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए अली जफर का कहना था कि बतौर चेयरमैन उनकी नामजदगी एजाज़ की बात है, मगर उनका नाम कबल इस वक्त सामने आ गया है। इस पर मुशावरत करेंगे। हो सकता है कि इस फैसले पर नजरसानी करें। अली जफर ने कहा कि अगर उन्होंने चेयरमैन बनने से माजरत की तो गौहर खान ही पार्टी चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। शुएब शाहीन ने कहा कि अली जफर ने पार्टी चेयरमैन बनने से माजरत कर दी।
अली जफर कल तक मुबारकबादें वसूल कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि वो पीटीआई का चेयरमैन बनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। अब जबरदस्ती तो किसी को चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। पीटीआई के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। बानी पीटीआई की तरफ से IMF को खत लिखने की तायीद, बोले कि IMF हमारे मुल्क में सब कुछ कर रहा है तो हमारे इलेक्शन का ऑडिट भी कर दे। हमने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है कि हुकूमत साजी का अमल रोक दे। बुनियादी इंसानी हकूक पाकिस्तान के डिफॉल्ट कर जाने से ज़्यादा अहम है। बानी पीटीआई का कहना है कि IMF को खत लिख दिया है। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। अदालतें नैब सब कुछ तबाह किया ताकि नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर सके। नवाज शरीफ के लिए उन्हें जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। एक सवाल पर बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को उठाया गया, तशद्दुद किया गया। अब सॉफ्टवेयर अपडेट है। मुस्लिम लीग नून ने IMF के नाम पीटीआई के खत को अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दे दिया। इसहाक डार ने कहा कि तहरीक इंसाफ के खत की कोई हैसियत नहीं। खत के बावजूद पाकिस्तान और IMF की डील हो जाएगी। सेनेटर अजहर बानी ने कहा कि IMF को खत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की बराह रास्त दावत है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ अब भी चाहती है कि मुल्क की मईशत तबाह हो जाए। ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। हुकूमत साजी में मुशावरत के लिए नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से MKM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करना है और वोट को इज्जत देनी है। सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। MKM वफ्द ने शहबाज शरीफ की मुल्क व कौम के लिए खिदमात को सराहा। कायदीन ने इत्तफाक किया कि सियासी मुफादात की बजाय कौमी मुफादात तरजीह हैं। शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात। मुल्क को लाहक मुआशी खतरात के मुकाबले में लिए इत्तेहाद और सियासी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से काफ लीग के सालिक हुसैन और IPP के अब्दुल अलीम खान की भी मुलाकात। अगर बल्ले का निशान वापस न लिया जाता तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ती। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा का बयान, कहा कि वो 9 माह मफरूर रहे, उन पर कई मुकदमात दर्ज थे। बल्ले का निशान वापस नहीं लिया गया तो मैंने खुद भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। हामिद रजा ने कहा कि खुसूसी नशिस्तों के लिए जो फहरिस्त जमा कराई गई थी वो अलायंस की तरफ से ही थी। उम्मीद है कि हमें तकनीकी बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 60 मखसूस नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून 19 नशिस्तें लेने में कामयाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। इलेक्शन कमीशन ने 60 में से ख़वातीन की 38 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। MKM पाकिस्तान 4 नशिस्तें, PML, काफ, इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी और JUIFA को भी ख़वातीन की एक नशिस्त मिल गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने पर अब तक इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला सामने न आ सका। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असम्बली में ख़वातीन की 11 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कौमी असम्बली में अक़लियतों की नशिस्त पर कामयाब, 7 अरकान का नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून को 4, पीपल्स पार्टी को 2 और MKM को 1 नशिस्त मिल गई। मुस्लिम लीग नून की जानिब से खेलदास को हिस्सानी, डॉक्टर दर्शन, नीलम अजीम, नेल्सन अजीम और असफंद यार भंडारा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। पीपल्स पार्टी के रमेश लाल और नवीद आमिर रुकने कौमी असम्बली बन गए। MKM के महान मंजियानी रुकने कौमी असम्बली होंगे। बाकी 3 नशिस्तों का मामला ज़ेर इल्तवा है। पंजाब हुकूमत ने मुबारक अहमद सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर सानी अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इब्तदाई समाअत करके पीर 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। नजर सानी दरखास्त में पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फैसले के 90 पैरा में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई और ये वजाहत न होने से फैसले का गलत तासुर लिया गया।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला पढ़ लिया है। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर उलमा ने जस्टिस फायज ईसा के फैसले की जो तशरीह की थी, फैसले में ऐसा कुछ नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। इस हवाले से चीफ जस्टिस की किरदार कुशी जायज़ नहीं है। KLHT की जानिब से आज और कल वलीका ग्रिड पर मेंटेनेंस के काम की वजह से कराची में 200 MGD पानी की सप्लाई मअतल रहेगी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि मुरम्मत का काम आज सुबह 8 बजे से इतवार की शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। कोयटा में इंतखाबी नताइज के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद का डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज 2 हफ्तों से जारी। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का RO ऑफिस के सामने एहतजाज 16वें रोज में दाखिल। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर के इलाके जिलो पार्क में ख्वाजा सराओं के लिए तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के नाम से गोशा आफियत का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने दरसगाह के मुख्तलिफ हिस्से देखे और वहाँ दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह में ख्वाजा सराओं को रिहाइश, तालीम और पेशा वाराना तरबियत की सहूलत भी हासिल होगी। पंजाब काबीना से अलविदाई खिताब में कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने बेहतरीन अंदाज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक काम न करने, रुकावटें डालने का तासुर बिल्कुल गलत है। निगरां सूबाई हुकूमत ने रिकॉर्ड मुद्दत में काम किए। निगरां काबीना ने 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि पेशावर की टीम हमेशा से मजबूत टीम बनाई गई है। जब पेशावर में वहाब रियाज थे, ये नाकाबिल शिकस्त टीम थी। रिजवान के होते हुए दूसरे विकेट कीपर को नहीं ला सकते। रिजवान की रिप्लेसमेंट आजम खान हो सकते हैं। क्रिकेट कायनात इम्तियाज ने कहा है कि इफ्तिखार से बहुत उम्मीदें थीं, वो मैच जितवा सकते थे। PSL 9 के दौरान तबसरों और तजजियों से भरपूर प्रोग्राम हार न मना है। देखिए रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।